नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने गत दिनों अपने संबोधन में कहा कि विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, यह न मिटने वाली वेदना है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर आगे क्या कहा। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन, ये हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका। पुस्तक विमोचन पर बोले नरेंद्र ठाकुर, कहा भारत महिला और पुरुषों को एक समान देखता है। यहाँ एक साथ होती है शिव और शक्ति की पूजा। प्रेरणा शोध संस्थान न्यास के तत्वाधान में नोएडा के एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन में विशाल कुमार द्वारा लिखित पुस्तक अस्मिता एक गौरव गाथा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि भारत की दृष्टि महिला और पुरुषों को एक समान देखती है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ होती है। पश्चिमी सभ्यता ने देश की महिलाओं और पुरुषों में अंतर पैदा कर दिया। वह जननी है, वह शक्ति स्वरूपा है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय परिवार यह स्त्री केंद्रित है और भारतीय अर्थव्यवस्था यह परिवार केंद्रित है। इसलिए हम महिला को उससे अलग नहीं कर सकते। और भारत में जो स्त्री की कल्पना, हमने संकल्पना कैसे की है, हमने किस स्वरूप में उसको देखा है, तो लक्ष्मीबाई का स्वरूप हम जानते हैं। इसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम है, पीठ पर छोटा बच्चा बंधा हुआ है और वो युद्ध के मैदान में शत्रु को ललकारती है, शत्रु से लोहा लेती है। वो किस लिए? अपने लिए नहीं, इस समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो परिवार को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, साथ साथ में समाज और राष्ट्र को भी वो संभालती है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े पद्मश्री अवार्ड हो, चाहे देश का कोई भी बड़ा अवार्ड हो, महिला किस लिए मिलता है? क्योंकि समाज जीवन के हर क्षेत्र में वो काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है। इसलिए आज जब हम भारतीय नारी की ओर देखते हैं तो उसको देखने की दृष्टि हमारी भी जरा ठीक होनी चाहिए। आज उसे दया की आवश्यकता नहीं है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहन की जरूरत है। बाकी अपना रास्ता वो स्वयं चुन लेंगे, अपना रास्ता वो स्वयं बना लेंगे। तो इसका हम सब ने विचार करना चाहिए। आज आवश्यकता है अपने परिवार व्यवस्था को समझने की, उसको ठीक करने की।
परिवार व्यवस्था का महत्व क्या है, ये हम तो कहीं उससे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन आज पश्चिम उसको समझ करके आगे बढ़ रहा है। वो भारतीय परिवार व्यवस्था का चिंतन कर रहा है, उस पर अध्ययन कर रहा है। अंबेडकर नगर में माफिया की 35 लाख की संपत्ति कुर्क, खान मुबारक के खिलाफ पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई। अंबेडकर नगर में एसपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कुर्की व बुलडोजर का अभियान जारी है। इसी क्रम में हंसवड़ थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई करते अंडरवर्ल्ड माफिया खान मुबारक की 35 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई। एसपी ने बताया, ये संपत्ति खान मुबारक ने अपराध द्वारा अर्जित की थी, जिसे डीएम के निर्देश पर कुर्क किया गया है। खान मुबारक के खिलाफ पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। छात्रवृत्ति घोटाले और अनियमितता की शिकायत पर कुशीनगर के 8 मदरसों पर छापा। कुशीनगर में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान विभाग गोरखपुर की टीम जिले के 8 मदरसों पर छापेमारी कर उससे जुड़े दस्तावेज जब्त कर साथ ले गई। इसको लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम के हाथ लगे मदरसे के कागजात में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिस पर आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले कई दिनों से मदरसा के संचालक रहमत अली के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, मदरसों में भारी अनियमितता सहित छात्रवृत्ति घोटाले की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। 2 साल जिसकी दुकान में रहा, उसी की बेटी भगा ले गया इमरान। आर्य समाज मंदिर में हिंदू बताकर की शादी। लव जिहाद, साजिश या फिर विश्वासघात। नैनीताल के पंडरी में जिस सिख परिवार ने बेरोजगार इमरान को सलून के लिए दुकान किराए पर दी, उसी की बेटी को वह भगा ले गया। निकाह में दिक्कत हुई तो दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में खुद का नाम राहुल बताकर शादी कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला अब न्यायालय में है। 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की से सादिक ने रजत त्यागी बन किया दुष्कर्म। हरिद्वार जिले की 13 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित का नाम सादिक है, जो खुद को रजत त्यागी उर्फ राजा बताता था। सादिक कई दिनों से स्कूल से घर जाते आते समय छात्रा को परेशान करता था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर सक्रिय। एक सप्ताह में पकड़े 440 शोहदे। रामोत्सव कार्यक्रम के लिए कानपुर के निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में हुई भगवा ध्वज की स्थापना। 17 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद करेगा आयोजन। तैयारियां जोरों पर। माफिया अतीक के बेटे अली की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए इनाम किया घुसे। अवैध मतांतरण और रोहिंग्या महिलाओं की तस्करी के 4 आरोपियों की जमानत नामंजूर। यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। सीएम योगी को धमकी देने वाले सपा एमएलए शहजुल इस्लाम के ईंट भट्टे पर भी चलेगा बुलडोजर। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।